आज फरीदाबाद के जिला कार्यालय उद्घाटन के मौके पर यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी मातृशक्ति मीडिया के सभी साथीगण, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, जिले के अध्यक्ष भाई हरेंद्र भाटी जी, जिनके आज कार्यालय और खुल रहा है, हमारे आदरणीय दिनेश मलिक जी, हमारे परवल के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, भाई राकेश बनाना जी, आदरणीय सुरेश मेहता जी, केमी ठाकुर जी, सौरभ राघव जी, सुभाष यादव जी, हमारे संतोष यादव जी, विनोद भाटी जी, देवचंद अरसाना जी, रोहतास जी, भाई राम जी, ईश्वर जी, नंदराज मोहना जी, सतीश चंदेल जी, मनोचा साहब, मुस्लिम खान साहब, हमारे यूथ के प्रधान जय भारत जी, दिनेश भारद्वाज जी, देवराज जी, रोहतास गौड़ जी, रणबीर जी, सूरज जी, चंचल जी, बसंत जी, हमारे रणबीर जी, मामचंद जी, ओबीसी हमारे लीडर हैं विजेंद्र कबीरा जी और दिनेश मंगला जी। बहुत से साथी छूट भी जाएंगे मैं, क्योंकि जितने में देखता गया उतने में लिखता गया। रामदेव चौहान जी जो छूट गए उनसे सबसे माफी, सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज वो सभी साथी जो आम आदमी पार्टी की सदस्यता हमारे कोई बात नहीं, राज नारायण जी, ये तो है भाई, आप हेलो हेलो ताराचंद भाई जी, हेलो, अरे दूसरे उठा के ले ये कौन ये चल जाएगा। तारा मुनि जी, महेश पासवान जी, राधिका देवी जी, सुनीता देवी जी, प्रभावती देवी जी, चंद किशोर जी, धर्मेंद्र जी, अरविंद कुमार जी, श्रवण कुमार जी, करमवीर पंडित जी, अवधेश जी, विनोद गौड़ जी, रोहतास जी, शर्मा जी, उमेश जी, लेखराज भाटी जी प्रेस वार्ता वहाँ करवाओगे ना बाहर ऑफिस में? यही हेलो, नहीं यही करवा लेंगे। सभी साथियों का जो आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, वैसे तो कर ही ली, लेकिन पटका और टोपी अभी उनको हम बाद में औपचारिक तौर पर पहनाएंगे। उन सभी साथियों का मैं आम आदमी पार्टी में यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अभी मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी काम कर रही है, किस तरीके का रिस्पॉन्स है, किस तरह की चुनौतियां हैं और आने वाला जो इस देश का, इस हरियाणा का भविष्य है, वो हमें कैसे सबको मिलकर के बदलना है। आज वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, क्या क्या वायदे उन्होंने किए, कैसे कैसे वो वायदा खिलाफी हुई, वो आपके सबके सामने। किसान से वायदे किए, नौजवान से वायदे किए, हमारी गृहिणी, हमारी माताओं बहनों से वायदे किए, इस मुल्क के छोटे छोटे दुकानदार से, व्यापारी से जो वायदे हुए, मजदूर से जो वायदे हुए, वो सारे वायदे ऐसे ही धरे रह गए। और ऐसे में मैं समझता हूं कि 9.5 वर्ष बीतने के बाद अब पूरे देश की जनता और इस हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि हमें परिवर्तन लेकर के आना है। जिस प्रदेश के ऊपर 2,85,885 करोड़ रुपए का कर्जा हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी माली हालत क्या होगी। हम इस देश के अंदर चौथे नंबर पे सबसे खराब परफॉर्मिंग स्टेट है। अगर हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, करीबन 20% हमारा जो इस हरियाणा का जो राजस्व है वो किस पे खर्च हो जाता है?
ब्याज के ऊपर, ब्याज भुगताने के अंदर हम करीबन 20%, तो आप लगा सकते हैं कि 2,85,000 करोड़ का 20% क्या होगा। तो आज ये हालात इस हरियाणा के अंदर है, और ये सरकार फिर भी इतनी बेशरम सरकार है, ये फिर भी आपको और हमें सबूत दे रही है कि भैया हम ना अर्थव्यवस्था ठीक रख सकते, ना व्यवस्था ठीक रख सकते। बार बार बिजली आंदोलन चल रहा है, लेकिन बार बार फिर भी बिजली इनकी जा रही है। अरे कम से कम शर्म कर लो, फिर आप कहते हो बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बिजली की दिक्कत इतनी है कि मंत्री जब वो ग्रीवियंस कमेटी में जाते हैं तो वो डीसी उनको लाइट दिखाता है, ले भाई मंत्री जी देख ले कुछ इसमें। ऐसा ही यहां हो रहा है। तो इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है कि आज हरियाणा के हालात क्या है। दूसरी तरफ बहुत तेजी के साथ आम आदमी आगे बढ़ रही है पार्टी, और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक समय ऐसा था जब हमने शुरुआत करी थी तो नाम का एक संगठन था, लेकिन अब काम का संगठन तैयार हो गया है। अब ऐसा संगठन तैयार हो गया है जिसकी एक मजबूत आधारशिला है। हमारे जिले के कमेटी बन गई है, हमारी लोकसभा की कमेटी बन गई, हमारे ब्लॉक की कमेटियां बन गई, हमारे अग्रणी संगठन और सेल्फ प्रकोष्ठ जो हमारे महिला मोर्चा है, हमारे युवा मोर्चा है, हमारे छात्रों का संगठन है, हमारे मजदूरों का संगठन है, हमारे तमाम उस तरीके से किसान मजदूर के संगठन बनकर के तैयार हो गए। और इसलिए मैं समझता हूं कि जिसकी इतनी बड़ी बुनियाद पे हम मजबूत बुनियाद पे काम करना शुरू करें तो उस संगठन का भविष्य उज्जवल होगा। पिछले दिनों आप लोगों ने सबने सर्कल इंचार्ज बनाए, और अब हमारा काम जारी है। भिवानी से अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया था 2 बातों का। एक, परिवार जोड़ो। परिवार जोड़ो, एक तरफ इस देश को, प्रदेश को, परिवारों को तोड़ने में एक पार्टी लगी हुई है और दूसरी पार्टी उसको देख रही है, जिसकी जिम्मेदारी उसको रोकने की थी, जो विपक्ष में बैठे। तो एक तरफ हम परिवार जोड़ो अभियान चलाएंगे और दूसरी तरफ साथ साथ हमें क्या करना है, कमेटियां बनानी है। पंचायतों की और वार्ड की 21 मेंबर कमेटी हमें तैयार करनी है, और ये 21 मेंबर कमेटी ये पन्नों को भी फाड़ देगी और पन्ना प्रमुखों को भी फाड़ देगी। ये ऐसी कमेटी बनेगा। तो साथियों, हमें अगला पूरा 1 महीना केंद्रित किस बात पे करना है, इन्हीं 2 कार्यक्रमों के ऊपर करना है। और जैसे आज आपने ये कार्यालय खोला है, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो भी साथी हैं, कि अपने अपने जिले में, अपने अपने इलाके में, विधानसभाओं में, ब्लॉक में, गांव-गांव में ऐसे ही कार्यालय खोलने हैं हमने। ये कार्यालय यहीं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जो पन्ना प्रमुख है उन्होंने काले धन से पूरे, आप देख ही रहे कितने ऑफिस बना लिए। उनको काउंटर करने के लिए हमें छोटे छोटे ही हों, लेकिन बैठने के ठिकाने जहां पर लोग आकर के अपने ग्रीवियंस सुना सके, अपनी शिकायत दर्ज कर सके, हम वहां से बैठ करके और उनके साथ फील्ड में जाकर के उनकी समस्या का समाधान कर सके। ऐसा सिस्टम और ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने तैयार करनी। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं सभी साथियों को आज एक बार फिर इस मौके पर बधाई देता हूं। और एक और बात भी कहूंगा, हम पिछले कुछ दिन से लगातार देखते आ रहे हैं, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन तो सब जगह है, कहीं कर्मचारियों के, कहीं आशा वर्कर के, कहीं गेस्ट टीचर के, कहीं क्लर्कों के, और चीजें हैं। लेकिन एक और चीज भी देखने को मिलती है, पिछले दिनों हम देखते हैं जितने भी टोल है, उन टोलों के ऊपर क्या हो रहा है, गुंडागर्दी। टोल गुंडागर्दी का पर्याय बन गए हैं। टोल गुंडागर्दी का पर्याय बन गए या नहीं बन गए, भाइयों और बहनों बताइए। तो क्या होना चाहिए, ऐसे टोलों को खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जैसे पंजाब की सरकार ने करीबन 12-15 टोल वहां पर खत्म कर दिए, ऐसे ही मैं समझता हूं कि ना टोल वालों की गुंडागर्दी चलेगी और ना वहां पर जो है सत्तारूढ़ दल वाले वो भी गुंडागर्दी करते हैं, दोनों की गुंडागर्दी चल रही है। तो इसलिए हम आज इस फरीदाबाद के यहां से मांग करते हैं कि आने वाले समय में इस सरकार को टोल बंद करने चाहिए, और नहीं तो भाई हमारे तो
ये जो सेना तैयार हो रही है, ये ऐसी सेना तैयार होगी, ये आपकी ईवीएम के भी उल्टे पुल्टे सब मामले कर देगी। और अभी हमारे जो साथी कह रहे थे, जब सेना चलेगी, जिस दिन 2 लाख से ज्यादा हमारे पदाधिकारियों को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान शपथ दिलाने के लिए आएंगे, मैं समझता हूं कि उसी दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाला समय इस प्रदेश के अंदर किसका है, आपका है, किसान मजदूर गरीब का है, साधारण जनता का है, आम आदमी का है, या चुनिंदा लोगों का है जिन्होंने हमेशा सत्ता पे बैठ करके काबिज होकर के लूट मचाने का काम किया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन लोगों का भला नहीं किया। तो साथियों, आप पूरी मजबूती से तैयार हो जाओ। और इसलिए मैंने कहा, ये अभी कोई साथी हमारा कह रहा था कि भाई प्रदेश का मूड ये है कि 80 सीटें। मैं कह रहा हूं हरियाणा में कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी जैसा सॉलिड काम करती है, जैसी पढ़ाई करती है, जैसी मेहनत करती है, उससे 1-2 सीट कोई गलती से अगर निकल जाए किसी और की, दूसरी पार्टी की, तो बात अलग है। नहीं तो मैं समझता हूं मैं टारगेट जो है 100% का रखना है। और आज हरियाणा की जनता ने भी वैसा ही मन बनाया है, इसलिए पूरी तैयारी करो। 10 की 2 लोकसभा की तैयारी करो, 90 की 90 विधानसभा की तैयारी करो। और आने वाले समय में कॉरपोरेशन हो, कोई भी हो, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ हम वो सारे चुनाव लड़े और लोगों की लड़ाई लड़े, ये हमें सुनिश्चित करना है। और मैं एक बार फिर तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पर पहुंचे, पत्रकार साथियों का भी, और भाई हरेंद्र जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। पर हरेंद्र जी, ये सरकार तो फेल है, लेकिन आपको फेल नहीं होना है। इसमें व्यवस्था ऐसी करो कि जब तक आम आदमी की सरकार ना हो तब तक यहाँ जनरेटर एकदम तुरंत चल जाए, इन्वर्टर चल जाए। आभास भी नहीं होना चाहिए कि भाई आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी आएगी तो ऐसे ही, अगर कोई बड़ा फॉल्ट हो तो बात अलग है, नहीं तो ऐसे ही जो है स्मूथनेस, सीमलेस जो है वो बिजली पूरे हरियाणा को मिलेगी। 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी, बिना कट के मिलेगी। और उसमें हम आने वाले समय में इस हरियाणा में स्कूल, अस्पताल, सारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम करेंगे। एक बार फिर तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और ज्वाइनिंग हम बाहर करवाएंगे चौड़े में, बिल्कुल सबको